आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे वन एंड वंस के ऊपर। हम समझेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस और यूजेज इन द सेंटेंस। ठीक है, हमें यह जानना है कि सेंटेंस में हम इनका उपयोग कैसे करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक्स क्या है इस लेक्चर के। ठीक है, मैंने कुल मिला के 3 टॉपिक्स में इस लेक्चर को डिवाइड किया है। पहला टॉपिक है यूज ऑफ वन एंड वंस इन अ सेंटेंस। हम जानेंगे कि वन एंड वंस का यूज क्या है सेंटेंस में। दूसरा, व्हाट इफ देयर इज नो एडजेक्टिव, क्या होगा कि अगर कोई एडजेक्टिव ना हो, उस केस में हम क्या करेंगे। और तीसरा, व्हाट अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स, अगर अनकाउंटेबल नाउन्स आ जाए सेंटेंस में तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो है यूज ऑफ वन एंड वंस इन अ सेंटेंस। देखिए, वन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रिपीटिंग अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए, मैंने यहां पे बोला है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसे काउंटेबल नाउन्स जो सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, पहली बात काउंटेबल नाउन्स की बात हो रही है यहां पे, दूसरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स की बात हो रही है। देखो, वन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रिपीटिंग अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंसेस में जरूरत पड़ती है किसी एक काउंटेबल नाउन को रिपीट करने की, तो उसे रिपीट करने की बजाय हम क्या करेंगे, वन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई एम क्रेविंग चॉकलेट, डू यू हैव वन, आई कैन हैव। अब देखो, इस सेंटेंस में मैं ये बोल रहा हूं कि आई एम क्रेविंग चॉकलेट, यानी कि मुझे चॉकलेट की तलब लगी है। तो क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है? डू यू हैव वन। वन मतलब यहां स्पीकर को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वैलिड इंग्लिश सेंटेंस है। डू यू हैव वन मतलब क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है, क्योंकि मैं चॉकलेट की ही बात कर रहा हूं, है ना। सो डू यू हैव वन, यहां पे वन यूज कर सकते हैं चॉकलेट की जगह पे। तो मैंने ये नहीं बोला कि डू यू हैव अ चॉकलेट, मैंने बोला डू यू हैव वन, आई कैन हैव। तो समझ में आ रहा है कि कब आपने वन का उपयोग करना है। वन का उपयोग हम करेंगे इन प्लेस ऑफ रिपीटिंग अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या चॉकलेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? हाँ, बिल्कुल है। तो अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसकी जगह पे वन का यूज किया जा सकता है, लेकिन पहली बार बोलना पड़ेगा। आई एम क्रेविंग चॉकलेट, ये मुझे बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहां मैं बोल दूं कि आई एम क्रेविंग वन, डू यू हैव वन, समझ में ही नहीं आएगा उसे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो पहली बार आप बोल दो, दूसरी बार क्या करो, रिपीट मत करो। इन प्लेस ऑफ रिपीटिंग चॉकलेट आप क्या कर सकते हो, वन का उपयोग कर सकते हो। तो डू यू हैव वन, आई कैन हैव। तो दिस सेंटेंस इज मेकिंग सेंस। तो आगे बढ़ते हैं। आई नीड अ न्यू फोन, द ओल्ड वन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मुझे नए फोन की आवश्यकता है, पुराना वाला काम नहीं कर रहा है। द ओल्ड वन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। यहां पे देख रहे हो कि इंस्टेड ऑफ सेइंग द ओल्ड फोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मैंने यहां बोला द ओल्ड वन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो इन प्लेस ऑफ रिपीटिंग अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप वन का उपयोग कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इससे क्लियर हो चुका है। अब मुझे लगता है आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि वंस का यूज हमें कब करना है, फिर भी मैं बता देता हूं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ वन इज वंस। ठीक है, सीधी सी बात है, जो वन का प्लूरल फॉर्म है वो है वंस। वंस वैलिड वर्ड है। ठीक है, तो जो प्लूरल फॉर्म है वन का वो है वंस एंड इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। सीधी सी बात है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के बदले में यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इन प्लेस ऑफ रिपीटिंग अ प्लूरल काउंटेबल नाउन आप यूज कर सकते हो वंस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई हैव डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, द वेनिला एंड चॉकलेट वंस आर माई फेवरेट। अब यहां देखो, वेनिला एंड चॉकलेट वंस बोला है। ठीक है, यहां मैंने आइसक्रीम्स नहीं लिखा, यहां पे मैंने लिखा वंस। ये इजी हो गया ना सेंटेंस थोड़ा सा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के जगह पे भी आप यूज कर सकते हो, वंस को यूज कर सकते हो। उस केस में वन मत करना, वन नहीं लगेगा यहां पे। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है तो वंस यूज करोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। आई डोंट लाइक द रेड शूज, आई प्रेफर द ब्लू वंस। बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें बोला है कि मुझे रेड शूज पसंद नहीं है, लेकिन मैं ब्लू वंस प्रेफर करता हूं, ब्लू शूज प्रेफर करता हूं। मैं इसे ऐसे भी बोल सकता था कि आई डोंट लाइक द रेड शूज, आई प्रेफर द ब्लू शूज, लेकिन शूज को रिपीट करने की बजाय मैंने यहां पे वंस का यूज किया है। तो ये एक वैलिड सेंटेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका है कि वन और वंस को हमें सेंटेंस में कब यूज करना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग से चीज है, हमें इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारे सेंटेंस के जो फॉर्मेशन है वो और ज्यादा इससे बेहतर होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड टॉपिक इस लेक्चर का, जो है व्हाट इफ देयर इज नो एडजेक्टिव।
क्या होगा कि जब एडजेक्टिव ना हो, देखो नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये हमें समझना है अब। चलिए, वी से वन एंड नॉट अ वन या फिर द वन। देखो वैसे आर्टिकल्स लगा सकते हो आप, अ लगा सकते हो, द लगा सकते हो, ठीक है। तो वी से वन एंड नॉट अ वन और द वन व्हेन देयर इज नो एडजेक्टिव। देखो ये बात ध्यान रखनी है कि हमें अ वन या द वन नहीं लगाना है, यानी कि वन से पहले हमें अ या द नहीं लगाना है जब एडजेक्टिव ना हो। समझ रहे हो बात को? चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है आई हैव अ बुक, ठीक है, मेरे पास एक किताब है, बट आई नीड वन दैट इज मोर चैलेंजिंग। लेकिन मुझे वो किताब चाहिए जो ज्यादा चैलेंजिंग हो। ठीक है, मेरे पास किताब है लेकिन मुझे एक ऐसी किताब चाहिए जो ज्यादा चैलेंजिंग हो। इस सेंटेंस का मतलब यही है। अब यहां देखो बोला है कि बट आई नीड वन, ठीक है। अब यहां क्या है कि वन यूज किया है, यहां पे अ वन या द वन बोलना बिल्कुल गलत है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे आपका कोई एडजेक्टिव नहीं है। यहां पे बोला आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, ठीक है, बट आई नीड वन दैट इज मोर चैलेंजिंग। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता कि आई नीड द वन दैट इज मोर चैलेंजिंग या आई नीड वन दैट इज मोर चैलेंजिंग। एडजेक्टिव ना होने की वजह से हम यहां पे सिर्फ वन ही बोलेंगे। दूसरा सेंटेंस है शी वॉन्ट्स अ कुकी बट शी कैन ओनली हैव वन। उसे कुकी चाहिए बट शी कैन ओनली हैव वन, लेकिन वो सिर्फ एक ही ले सकती है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे सिर्फ वन यूज किया है, द वन या अ वन यूज नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि द ओल्ड वन, तो ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और वन मान लो फोन की जगह पे यूज हुआ है। ठीक है, तो ओल्ड फोन को मैंने द ओल्ड वन कह दिया। ठीक है, तो यहां पे द लगा सकते हो ओल्ड से पहले, लेकिन यहां पे आप द वन या अ वन नहीं बोलोगे, यहां पे आप सिर्फ वन बोलोगे। समझ रहे हो बात को? क्योंकि यहां पे इससे पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है। शी वॉन्ट्स अ कुकी बट शी कैन ओनली हैव वन। हमने पीछे एग्जांपल्स देखे थे जिसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जहां पे हमने द या अ लगाया है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है तब लगाया है जब एडजेक्टिव था। यहां पे क्या है कि हमने सेंटेंस बोल दिया शी वॉन्ट्स अ कुकी बट शी कैन ओनली हैव वन। अब यहां पे द वन या अ वन नहीं लगाया है क्योंकि यहां पे एडजेक्टिव नहीं है वन से पहले कोई भी। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब तीसरा क्या है, ही हैज अ कार बट ही नीड्स वन विद बेटर गैस माइलेज। अब इसमें भी हमने सिर्फ वन ही यूज किया है, द वन या अ वन नहीं लगाया। ही हैज अ कार, उसके पास गाड़ी है, बट ही नीड्स वन विद बेटर गैस माइलेज, है ना। तो यहाँ पे वन से पहले कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे द या अ नहीं लगाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज को। तो अब आपको क्लियर है कि अगर एडजेक्टिव ना हो तब हमें अ वन या द वन नहीं बोलना, ये गलत इंग्लिश हो जाएगी। हमें सिर्फ वन ही यूज करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है कि व्हाट अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स। अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे उन सब में काउंटेबल नाउन्स ही लगे हैं, है ना। चाहे हम कार की बात कर लें, चाहे हम फोन की बात कर लें, चाहे हम चॉकलेट की बात कर लें, हमने सारे सेंटेंसेस जो भी देखे उनमें सिर्फ काउंटेबल नाउन्स थे। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। क्या होगा कि अगर नाउन्स अनकाउंटेबल हो, क्या उस केस में हमें वन या वंस यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। सो व्हाट अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स? देखिए, वी कैन ओनली यूज वन एंड वंस विद काउंटेबल नाउन्स। ये बात ध्यान रखना, हमें वन और वंस का उपयोग सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ करना है। वन का उपयोग होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ, वंस का उपयोग होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूं कि वन का उपयोग हम करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स की जगह पे, ठीक है, और वंस का प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की जगह पे। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि सिर्फ वन और वंस का उपयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला एग्जांपल बड़ा ही सिंपल सा है, आई नीड सम वाटर कैन आई हैव वन। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आई नीड सम वाटर कैन आई हैव वन? अगर कोई व्यक्ति ऐसा सेंटेंस बोलता है तो वो दरअसल एक इनकरेक्ट सेंटेंस बोल रहा है। ये बिल्कुल एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? यहां पे मैं नहीं कह सकता कैन आई हैव वन, आई नीड सम वाटर कैन आई हैव वन। मैं वाटर के जगह पे यूज कर रहा हूं वन, ठीक है, मैं नहीं बोल सकता कैन आई हैव वन। वन वाटर क्या होता है यार? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो पॉइंट यहां पे ये है कि अनकाउंटेबल नाउन्स की जगह पे आप नहीं यूज कर सकते वन, लेकिन आप ये कह सकते हो आई नीड सम वाटर कैन आई हैव अ ग्लास, अ कप या फिर अ बॉटल ऑफ इट। ये मैं कह सकता हूं, ठीक है, ये कहना गलत नहीं है।
तो ये करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन यहां पे आप नहीं बोल सकते कि कैन आई हैव वन, वन नहीं यूज करोगे इस केस में, बात समझ लो। वाटर अनकाउंटेबल है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप कभी भी वन एंड वंस यूज नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, कैन यू प्ले मी वन? नहीं बोल सकते आप, ये भी एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। म्यूजिक क्या है? म्यूजिक इज अनकाउंटेबल, हमें पता है ये बात। कैन यू प्ले मी वन? नहीं बोल सकते, अगर आप ऐसा बोलते हो तो गलत बोलते हो। सो आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, कैन यू प्ले मी वन? नहीं, आप कह सकते हो आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, कैन यू प्ले मी अ सॉन्ग, या फिर अ पीस, या फिर अ ट्रैक। डेफिनेटली यू कैन से दिस, लेकिन आप पहले वाला सेंटेंस नहीं बोल सकते। ये करेक्ट है। आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, कैन यू प्ले मी अ सॉन्ग, अ पीस और अ ट्रैक। ठीक है, मैं म्यूजिक के बारे में बात कर रहा हूं, ये बात सच है, लेकिन मैंने यहां पे क्या बोला? कैन यू प्ले मी अ सॉन्ग। सॉन्ग जो है वो काउंटेबल हो गया इस केस में, लेकिन यहां ये समझने वाली बात है कि वन यूज नहीं कर सकते आप म्यूजिक की जगह पे, क्योंकि म्यूजिक जो है वो आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहां से क्लियर हो चुका है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के केस में हमें क्या करना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए नहीं है वन एंड वंस, हम अनकाउंटेबल नाउन्स की जगह पे वन एंड वंस यूज नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका है ये टॉपिक, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। हमने 3 चीजें सीख ली हैं कि हमें वन एंड वंस का सेंटेंस में कब यूज करना चाहिए। दूसरा चीज हमने ये सीखी कि हम एडजेक्टिव के केस में क्या करेंगे। देखिए, अगर एडजेक्टिव ना हो तो उस केस में हमने ये सीखा है कि हम अ वन या द वन नहीं बोलेंगे, सिर्फ वन बोलेंगे अगर एडजेक्टिव ना दे रखा हो। व्हाट अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स? ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के केस में एक ही बात है कि आप वन और वंस का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसके साथ आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। अब मैं आपको सीधा मिलूंगा अगले लेक्चर पे।